काश एक बार ऑनलाइन सत्संग में महात्मा उपासक जी जो इंग्लैंड के महात्मा हैं उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला। वाणी में बड़ा सुंदर बात कह रहे थे कि मैं संसार से आया हूं संसार में, लेकिन संसार की असर मुझ में नहीं है, मुझ में तो सदगुरु का असर है, सदगुरु का नशा है। आओ सत्संग एक लाइन में कि मुझको क्या है मतलब इससे, मैं तो इसके चरणों में समर्पित हूं, जो ये चाहेगा कर देगा। आओ सत्संग कृपा करो कि जीवन मिला है और सबसे सुंदर ये छठा तत्व है। अगर ये नहीं है तो आपकी कीमत क्या है, कौन आपको पूछने वाला है। यहां तक कि बेड पे लेटे उतार के नीचे फेंक दिया जाता है क्योंकि इसके अंदर बदबू आ जाएगा। सत्संगत कृपा करो, वो परमात्मा का ही तत्व है। और जब तक नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया, सत्संगत समझ लो, जान लो, ये वक्त का मुर्शिद आया है, बता रहा है। संत महात्मा यही तो बात कहते चले जा रहे हैं, ये सांसों की लड़ी कब टूट जाएगी। सत्संगत इसका कभी भरोसा नहीं है। आओ सत्संगत, आज सदगुरु यही कर रहा है, यही प्यार के संदेश को जन जन तक देने का प्रयास कर रहा है। आओ सत्संगत, सदगुरु के वचन मान लो। सत्संगत, जब तक विश्वास नहीं करोगे, इसके वचन को नहीं मानोगे, तो फिर आनंद नहीं आएगा, फिर खुशियां नहीं आएगी। सत्संगत चरणामृत को मामूली मत समझना। सत्संगत हम क्या समझ लेते हैं, अपने आप को जान लें, अपने आप की समझ कर लें। दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को समझ लो, अपने आप को जान लो, अपने आप की पहचान कर लो, अपने आप की लक्ष्य कर लो। हम आए हैं 84 के तूफान उफान के, और इस ज्ञान को रखना मेरे संतोष संभाल के। 84 लाख जोनियों को पार करते हुए इस अविनाशी को जानने के लिए आया। अविनाशी नहीं जाना तो फिर 84 में जाओगे। सत्संगत कृपा कर दिया। दास अक्सर कहता है बयान में, दास की कीमत तो वही थी कि जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है। तो कहता क्या कर सकता है, कहता पत्थर का टुकड़ा रास्ते में पड़ा है तो सिर्फ ठोकर दे सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। बगल में सुंदर से फूल थे, वो हंस पड़े। कहते क्या बात है, कहते एक तू है जो सारे संसार को ठोकर दे रहा है, और एक मुझे देख लो, मैं सारी दुनिया को खुशबू दे रहा हूं। कहते तेरी कीमत तो निराली है, लेकिन आपकी नजर पड़ गई। 100 बार खाई थी कसम किस सर को झुकने नहीं देंगे, लेकिन आपकी नजर पड़ गई और ये झुक गया तो मैं क्या करूं। सत्संगत पत्थर को उठा दिया और उठा के सुंदर सी मूर्ति बना दिया और मंदिर में सजा दिया। कीमत बढ़ गई। फूल को तोड़ा जा रहा, फूल ने कहा क्यों मुझे तोड़ रहे हो, मैं तो सारे संसार को महक दे रहा हूं। कहता तुझे पता नहीं है, मंदिर में चढ़ाना है, सजाना है। कहता अच्छा। जब लेके जा रहा है और जो ही फूल को चढ़ा रहा है उस मूर्ति पे, तो फूल ने पहचान लिया। कहता खबरदार, तू वही पत्थर है। कहता हाजी मैं वही पत्थर हूं। तो कहा तेरी कीमत यहां कैसे आ गई। कहता पूछ ले उस कलाकार से जिसने मुझे सजा दिया। अरे कौन कलाकार है बताओगे। कहता है एक कलाकार, तो उसी जाति वाला पत्थर नीचे पड़ा था जिसको लौटा जा रहा था। कहने लगा सुन भाई, जो तू जाति वाला है वही तो मैं भी हूं, तुझे चढ़ाया जा रहा है और मुझे लौटा जा रहा है। तो कहता फिर, तो कहता है कि कौन कलाकार तुम्हें यह सजा दिया। कहता जानना चाहता है। कहता हाँ बिल्कुल जानना चाहता हूं। कहता वो निरंकारी बाबा है। जब पत्थर को उठाया, टेढ़े मेढ़े थे, छन्नी हथौड़ी से काट के एक सुंदर सी मूर्ति बना दिया। और सत्संगत जो ही मैंने सहना सीख लिया, विचार करना महापुरुषों, अगर आप भी सहना सीख लोगे ना तो आपकी भी कदर हो जाएगी। यहाँ सहना ही तो सिखाया जा रहा है। जिसके जीवन में सहना आ जाता है उसके जीवन में रहना भी आ जाता है, और जिसके जीवन में रहना आ जाता है उसका जीवन गहना बन जाता है, सुंदर बन जाता है।
आओ सत्संगत, कृपा करो, सच्चा बादशाह यही चाह रहा है, सारे संसार का भला करना चाहता है। आओ, जैसे आप सभी बैठे हो ना, सत्संग हो रहा था तो महात्मा ने कहा आप सत्संग सुन लिए? कहता हाँ सुन लिए। कहता मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। कहता गिफ्ट? कहता कौन सा महाराज, कौन गिफ्ट देना चाहते हैं? कहता मैं 2 प्रकार का गिफ्ट लाया हूं, एक राम की मूर्ति है और एक रावण की मूर्ति है। बताओ, हाथ उठाओ, राम की मूर्ति किसे चाहिए और रावण की मूर्ति किसे चाहिए? सारे लोग उठा दिए हाथ। महाराज मुझे राम वाली मूर्ति चाहिए क्योंकि मैं राम का पुजारी हूं। तो कहने लगे राम की मूर्ति चाहिए? कहने लगा हाँ हजूर, मुझे राम की मूर्ति चाहिए, मैं राम वाला हूं, मैं राम के लाइन में हूं, मैं राम के कतार में हूं। तो महात्मा ने कहा लेकिन, कहने लगा लेकिन? तो कहने लगा कि जो राम की मूर्ति है वो पत्थर की है और जो रावण की मूर्ति है वो सोने का है। अब बताओ किसको क्या चाहिए? तो सब लोग नीचे हाथ कर दिए। कहते हैं मैं पत्थर की मूर्ति क्या करूंगा लेके, और रावण वाली मूर्ति दे दो। सत्संगत विचार करना, काश मेरे जीवन में भी तो यही नहीं चल रहा है। सत्संगत केवल वो चीज लाइन में खड़ा हो लेकिन ध्यान उस माया के ही तरफ है कि मैं पाऊं तो ले लूं। अरे ऊंट जलाने वाले, वो तेरा नशेबन था और जिसको तूने फूंक डाला वो पगला तेरा ही तो घर था। सत्संगत जला दिया, राख कर दिया। किसको जला रहे हो? किसी और को नहीं जला रहे हो, अपने आप को जला रहे हो। सत्संगत याद कर लो, समझ कर लो। और दास अक्सर कहता है विशाल में कि हम सत्संग में आते हैं, अगर कोई महात्मा चाहे कोई संसारी जाता है तो हम सिर्फ अगर इतना मांग सकते हैं तो ये मांगते हैं कि हे परमात्मा इनका भला कर दे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो सत्संगत विचार करिए कि ये भाव हमारे जीवन में आ जाए कि इनका भला कर देना, तो भला का उल्टा कर दो तो आपके जीवन में लाभ हो जाता है। भला उसका बाद में होगा, चाहे तुरंत भी हो जाएगा, लेकिन लाभ तो आपके जीवन में तुरंत हो गया। सोच को क्रिएटिव कर दिया, पॉजिटिव सकारात्मक पहलू दे दिया। जिसके जीवन में सकारात्मक पहलू आ जाता है उसका जीवन आनंद में हो जाता है, जीवन उसका शुक्रगुजार हो जाता है। कृपा करो सत्संगत। और दूसरा शब्द याद। दास अक्सर कहता है कि याद कर लो, तो कहता है उसका उल्टा कर दो तो कहता है ये दया कर देता है। सत्संगत याद तो कर लो, परमात्मा को याद तो कर लो कि महात्मा हरिभजन जी आए हैं, नहीं चले जाएंगे तब भी याद आएगा। सत्संगत जो ही याद आएगा ये दया कर देगा, फोन भी आ जाएगा। सत्संगत ही जीवन है, जीवन में ये सुंदरता मिली है। कृपा करें कि हम सभी के जीवन में सुंदरता आए, प्यार आए, उस प्यार को हम आगे बढ़ाते चले जाएं। सत्संगत एक बात कहते हुए अपने बाड़ी को सत्संगत विराम दूंगा कि एक महात्मा आए थे, वह फूल के 2 टोकरी लिए थे। तो कहने लगे इस फूल के टोकरी को पूरे गांव में बांट देना। तो कहते सभी को देना है? कहता नहीं, जो मुस्कुराएगा उसको ही देना है। वो लेके जा रहे हैं और फिर लेके वापस आ गए। कहते क्या बात हुआ? कहता है कि मैं सब जगह गया, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, मैं सब फूल को वापस कर दिया। और एक महात्मा ले गया था और सब फूल को देते हुए शाम को आ गए। तो कहने लगे आप कहाँ गए थे? कहने लगे मैं भी गांव में गया था। तो कहने लगे जहां गए थे मुस्कुराहट थी? तो कहने लगे नहीं, मायूसी थी। तो कहने लगे फूल को तूने क्यों दिया? तो कहने लगे पहले मैं मुस्कुराता था, फिर सामने वाला मुस्कुराने लगता था, मैं सब फूल को दे दिया। कृपा करो सत्संगत कि पहले आप मुस्कुराओगे तभी तो दूसरे को मुस्कुराहट दे सकते हो। और हमारे जीवन में प्यार आया है, खुशियाँ आई है। और सत्संगत आज सदगुरु यही प्यार दे रहा है, यही खुशियाँ दे रहा है, सारे संसार का भला करता चला जा रहा है। जो इसके चरणों में अपने आप को समर्पित करता है फिर वो आनंद लेता है, फिर वो खुशियाँ लेता है। और सत्संगत
निश्चित रूप से आप सभी मिलके महात्मा रमाकांत जी के पूरे परिवार को आशीर्वाद देना कि साथ संगत आज एक बहाना है कि मुंडन हो रहा है नातिन का, लेकिन कृपा तो आपने किया है कि आपके आशीर्वाद दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। और साथ संगत कृपा करो कि ऐसी ही मुस्कुराहट, ऐसा ही प्यार सभी के जीवन में आए और जैसा सद्गुरु माता जी चाह रही हैं ऐसे ही जीवन में आनंद मिलता चला जाए। निश्चित तौर पे सद्गुरु सारे लोगों के दामन को भर दे, सभी की झोलियां भर दे और साथ संगत जैसा भी ध्यान हो सच्चा बादशाह दीनदयाल कृपा करना, सभी के जीवन में खुशियां देना, प्यार देना कि उस प्यार को हम जीवन में बसाते चले जाएं। जैसा कि साथ संगत सामने वाला कहता है ना कि कौन है, तो कहता है निरंकारी परिवार के लोग हैं। तो साथ संगत ये जीवन में मुस्कुराहट हो, लोग कहें कि पहले का जीवन तो नहीं जानता हूं, लेकिन जब से सत्संग में आया इसका जीवन बदल गया। कृपा करो साथ संगत ऐसी ही मुस्कुराहट सभी के चरणों में आए और साथ संगत यही आनंद लेते हुए चले जाए। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। लगे रहो महापुरुषों सदगुरु माँ के चरणों में, बाकी की जिंदगी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। साथ संगत